शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो टेंसेस का पार्ट 2 लेकर आज हाज़िर हुआ हूँ। तो सबसे पहले अगर किसी ने मेरा पेज जो है वो सब्सक्राइब अगर चैनल नहीं किया तो वो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। और इस पे जो है ना वो मैं पूरी जो ग्रामर की सीरीज़ है वो सारी अपलोड करूँगा रैन एंड मार्टिन से लेकर, और ओवरऑल जितना भी जो डेटा है रिगार्डिंग जो टेंसेस हैं या ग्रामर है वो मैं इस पे अपलोड करता रहूँगा। तो इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। पास्ट टेंस सिंबलाइजेज द एवर मूविंग नॉन स्टॉप व्हील ऑफ टाइम which is forever busy gathering moments of future and throwing them into the डस्टबिन ऑफ पास्ट। ये फेल वक़्त के हमेशा चलने ना रुकने वाले पहिए की अलामत है जो मुस्तकबिल के लम्हात को इकट्ठा करने और माजी को कूड़ेदान में फेंकने में हमेशा मसरूफ़ रहता है। तो ये इसका एक डायग्राम जो है वो मैंने तरतीब दिया है। पास्ट जो है यानी कि बिफोर ना हो, हम आज से जो पहले हो चुका है वो सारा वो इसमें डिस्कस किया जाता है। सिंपल पास्ट होता है, पास्ट कंटिन्यूस यानी कि इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल जो है वो उसको यूज्ड इन टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। इट ऑफन अकर्स विद एडवर्ब ऑफ टाइम, समटाइम्स इट इज़ यूज विदाउट एन एडवर्ब ऑफ टाइम। माजी में मुकम्मल होने वाली कार्रवाई की निशानदेही करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये अक्सर वक़्त के फ़ेल के साथ होता है, बाज़ औक़ात ये वक़्त के फ़ेल के बगैर होता है। किस तरह? यूज़ फॉर फास्ट हैबिट्स, ई जी यानी कि जो ई जी है ये किस लिए इस्तेमाल होता है? इज़ द एब्रीविएशन फॉर द लैटिन फ्रेज एग्जाम्पली ग्रेटिया। एग्जाम्पली ग्रेटिया का मीनिंग है फॉर एग्जाम्पल। ई जी यानी कि ये ई जी जो है बार बार इस्तेमाल हुआ था तो मैंने उसकी जो है वो डेफिनेशन ऐड कर दी है, वो आपकी नॉलेज के लिए। आई प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, यानी कि जब मैं बच्चा था तो मैं क्या करता था। इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यही इसमें इस्तेमाल होता है। यानी कि जो इसका सिंपल है इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के साथ। ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू। देखिए शी रोट अ लेटर, शी रोट। राइट की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई है रोट आ लेटर, और ये ऑब्जेक्ट है। काम किस पर हो रहा है? ऑब्जेक्ट पर। असर्टिव सेंटेंसेस में क्या होगा? यानी कि सिंपल जो है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी कि शी रोट अ लेटर, उसने एक खत लिखा। नेगेटिव फॉर्म इसकी है सब्जेक्टिव प्लस डिड नॉट। इसमें ये एक बहाम आता है कि हम जो सिंपल वर्ड्स हैं उसमें तो हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब के सेकंड फॉर्म, लेकिन जैसे ही फ़िक्रा नेगेटिव और इंट्रक्टिव में जाता है तो हम डिड नॉट के साथ वर्ब की या डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। और ये इसका जो स्टॉप है ये स्टॉप एंड जो है वो स्टॉप पर होता है, फुल स्टॉप पर। शी डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने वो खत नहीं लिखती थी। इंट्रक्टिव सेंटेंसेस में डिड के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी कि हम जिस तरह के हम जो फिक्रे के शुरू में डिड को ले आएंगे हेल्पिंग वर्ब को, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा। डिड शी राइट अ लेटर। इंट्रक्टिव नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड के बाद सब्जेक्ट भी सेम ही है, यानी कि इसमें सिर्फ नॉट का इजाफा होना और पास्ट। उसके बाद है जी आपका फिक्र डिड शी नॉट राइट अ लेटर। उसके बाद है जी पास्ट कंटिन्यूस, यूज टू डोनेट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। माजी में किसी वक्त होने वाली कार्रवाई को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ई जी फॉर एग्जांपल क्या है? इसका एग्जाम्पली ग्रेटिया क्या है? आई वाज ड्राइविंग अ कार, मैं क्या कर रहा था? मैं कार चला रहा था। मैं रूल इसका जो है वो वाज वर्ब प्लस आई एन जी, इनके सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, यानी कि जीरेंड प्लस ऑब्जेक्ट। असर्टिव सेंटेंस में क्या होगा? शी वाज राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव में सेंटेंस में शी वाज वाज या वर्ब के बाद नॉट आएगा प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। शी वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। इंट्रक्टिव में सेंटेंस जो है वो वाज वर्ब सब्जेक्ट प्लस आई एन जी, और इसमें हम सब्जेक्ट यानी कि हेल्पिंग वर्ब को हम फिक्रे के शुरू में ले आएंगे वाज शी राइटिंग अ लेटर। इंट्रक्टिव नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए होगा। उसके बाद है जी वाज वर्ब को, उसके बाद ये जो हमारा इंट्रक्टिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्या है? वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आई एन जी और प्लस सब्जेक्ट, वाज शी नॉट राइटिंग अ लेटर। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट आपको पहले भी पता है, ये मुकम्मल माजी मुकम्मल है, यानी कि यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द
past, usually a long time ago. If two actions happened in the past, past perfect is usually a long time ago. If two actions happened in the past, was perfect. Past perfect is used to show the action that took place in earlier. माजी में किसी खास लम्हे से पहले मुकम्मल होने वाली कार्रवाई की वजाहत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आम तौर पर बहुत अरसा पहले अगर माजी में दो अमाल हुए हैं, माजी परफेक्ट का इस्तेमाल इस अमल को ज़ाहिर करने के लिए किया जाता है जो पहले हुआ था। फॉर एग्जांपल क्या है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम। आपने देखा होगा जब आप प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप हैव का इस्तेमाल करते हैं या हैज़ का। इसमें आप सिर्फ हैड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इसमें अगर फ़िक्रा वाहिद है या जमा है, लेकिन आप इसमें सिर्फ हैड का इस्तेमाल करेंगे और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी सारी फॉर्मेशन आपकी सेम है। इसमें आपने एक हैड का इस्तेमाल, क्योंकि ये पास्ट है तो पास्ट में आप गुजरे हुए, जैसे कि हम इज़ एम के बाद पास्ट में वाज वर का इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह जो है वो जो पास्ट परफेक्ट है इसमें हैड का इस्तेमाल होगा। और बाकी फॉर्मेशन जो है वो सेम है। सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट, शी हैड शी नॉट रिटर्न अ लेटर, हैड शी सब्जेक्ट यानी कि शी रिटर्न अ लेटर। इंट्रक्टिव में क्या है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद है जी जो सबसे अहम जो आपका टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यूज टू डोनेट एन एक्शन that began before a certain point in the past and continued up to some time in past। एक ऐसी कार्रवाई की निशानदेही करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो माजी में एक ख़ास नुक्ता से पहले शुरू हुआ और माजी में कुछ वक्त तक जारी रहा। इसके एग्जांपल क्या है, आई हैड बिन लर्निंग इंग्लिश इन दिस स्कूल फॉर 20 डेज, यानी कि मैं 20 दिन से यानी कि इसमें जो है वो इस स्कूल में इंग्लिश जो लर्न कर रहा हूँ। असर्टिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन आएगा, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और बाकी सारा प्रेजेंट में पास्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरह ही रहेगा। इसमें हैड बीन इस्तेमाल होगा, सिंस या फार का इस्तेमाल होता है। सिंस या फार का मैंने आपको बताया था कि कैसे सिंस वहाँ होगा कि जो कि कोई काम यानी कि किसी काम को कोई एक ख़ास मुद्दत तक जो काम अभी तक जो है वो जारी रहे, उसके यानी कि उसने यानी कि 24 साल हो गए ख़त लिखा ही नहीं है। शी हैज़ नॉट बिन राइटिंग अ लेटर सिंस 1924, या उसके लिए अगर फार जो है उसमें आपको मुआयना मुद्दत का तकरीबन पता होता है। ये देखिए इसमें लास्ट 4 ईयर्स है, लास्ट 4 ईयर्स है, सिंस लास्ट 4 ईयर, तो इसमें सिंस का इस्तेमाल हुआ है। इंटरेक्टिव में क्या है, हैड शी नॉट राइटिंग अ लेटर। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम इंशाल्लाह ताला जो है वो फ्यूचर को कवर करेंगे, फ्यूचर टेंस को। तो अब तक के लिए इतना ही। तो प्लीज़ अगर किसी ने जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।